तुम भी खाओ ना। थैंक्स। क्यों? तुम्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं। मेरे होठों से लगने के बाद भी? तुम्हारे होठों से लगने के बाद तो जहर भी चलेगा। तो लगाओ अपने होठ, इसी बहाने आउटडोर में होठों से मुलाकात हो जाएगी। काश हम हमेशा इसी तरह मिलते रहे। काश मेरी आखिरी सांस तुम्हारे पहलू में निकले। ओ नरेश, I'm so mad about you. दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। तो चला दो ना मुझे भी इस आग में। तो मेरा क्या होगा? लैला के बगैर मजनू दीवाना हो जाएगा। सच? सच। अब मुझे चलना चाहिए। अब मुझे भी तुम्हारे होटल की तरफ जाना है। कोई देख लेगा तो? अच्छा है ना, मोहब्बत आजाद हो जाएगी। बर्बाद भी तो हो सकती है। इश्क बर्बादी से बिल्कुल नहीं डरता। अकल तो डरती है। ठीक है, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। बैठ। फिर कब डालें? इस मौका मिलते ही ख्याल रखना, इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल से कटती हैं। तुमसे ज्यादा तो मैं वैसे रहता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जल्दी से भी पहले। ओके, सी यू। बाय डार्लिंग। बाय। हेलो बरखा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। छुओ मत मुझे, दूर हटो। नहीं कह रहा तो ये क्या कह रही हो तुम? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो ये है तुम्हारा असली कैरेक्टर, तुम्हारी औकात, तुम्हारी असलियत, है ना? शराब की कराई हो क्या? शट अप! बदतमीज लड़की। क्या लगता है नरेश तुम्हारा? हाँ, क्या ताल्लुक है तुम्हारा और उसका? किस रिश्ते से तुमने बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल रखी थी? बेगैरत औरत, क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि नरेश एक शादीशुदा आदमी है, उसकी 2 जवान बेटियां हैं। अरे तुम ये बताना तो भूल ही गई कि उसके पास एक दिल भी है, आशिक का दिल। ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ कर रख दूंगी। बेहया बेशर्म लड़की, किसी का घर उजाड़ते हुए तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? उजड़े हुए दर को घर नहीं कहते। और सारी दुनिया जानती है कि तुम्हारा पति एक नंबर का चालू आदमी है। I mean, कैरेक्टरलेस। उसकी जिंदगी में कई शामाएं आई और गई। मैं पहली लड़की नहीं हूँ और ना ही आखिरी। एक बात याद रखो बरखा, परवाना शमा के पास जाता है, शमा परवाने के पास नहीं। प्यासा पानी के पास जाता है, पानी प्यासे के पास नहीं। तुम्हारा अपना ही सिक्का होता है। अगर शिकायत करनी है तो उससे करो, मुझसे नहीं। मुझे तुम्हारा मर्द पसंद है और मैं उसे छोड़ूंगी। क्या कहा तूने? यस, आई लव नरेश। इसका जवाब मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन नरेश खुद देगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखती हूँ क्या जवाब देता है मुझे नरेश। पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ बैठे हैं निकी। गॉड। पापा, आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और हम आपको दुनिया भर में ढूंढा है। बिना किसी को बताए क्यों गायब हो जाते हैं आप? कितनी परेशानी होती है जानते हैं आप? अब मम्मी आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही होगी पापा? क्यों आसमान सिर पे उठा रखा है तुम लोगों ने? मैं कोई बच्चा तो नहीं जो रास्ता भूल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नरेश। रास्ता वो भूलता है जिसे सीधे रास्ते चलने की आदत हो।
तुम तो जिंदगी में ना कभी सीधे चले हो और ना ही चलोगे। तुम्हारी बेटियों को चुप कराया तो अब तुम शुरू हो गई। किस बात पे इतना बफर रही हो? लेकिन है अंदर जाओ। क्यों मम्मी? मैंने कहा ना अंदर जाओ, बहस मत करो। लेकिन माँ, सुनाई नहीं दिया तुमको? अंदर जाओ। दिस इज नॉट फेयर मम्मी। डोंट टीच मी व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज नॉट एंड गो इनसाइड। जाओ अंदर। जाने मन को क्या हो गया? और हाँ सुनो, अपना अपना सामान पैक कर लेना, हम आज ही घर वापस जा रहे हैं। आज ही? हाँ आज ही। और अभी लेकिन मम्मी, डॉक्टर ने पापा को लंबा सफर करने से मना किया है। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे पापा, ये लंबा सफर। वैसे ये हमारे साथ नहीं जा रहे, हम तीनों जा रहे हैं। मम्मी, एक लफ्ज से मुझे और नहीं चाहिए। अपने कमरे में जाओ और पैकिंग करो। कम ऑन गो नाउ। आई से गो, कम ऑन। हाँ तो नरेश, क्या लगती है वो आपकी? कौन? वही जिसके हाथ से भुट्टा खा रहे थे। वो तुम्हारी सहेली? वो मेरी सहेली नहीं है, अब वो तुम्हारी माशूका है। Shut up. You shut up, नरेश। और अब तुम यहाँ आराम से रहो। नरेश, मैं अपनी बच्चियों के साथ घर वापस जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हारी आवारगी का साया उन दोनों पर भी पड़े। और एक बात और सुन लो नरेश, मल्होत्रा हाउस के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बहुत पैसा है ना नरेश मल्होत्रा तुम्हारे पास। रईस आदमी हो, लड़कियां खरीद सकते हो, तो अपने लिए घर भी खरीद लेना, ताकि तुम उसके साथ एक आराम की, ऐश की जिंदगी गुजार सको। बहुत बकवास कर ली तुमने। होश खो बैठी हो तुम। होश में आने को होश गंवाना नहीं कहते नरेश। तुम बेचारे क्या कर सकते हो? तुम्हारी तो खुट्टी में ही आवारगी मिली हुई है। अरे बेवकूफ औरत, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है? उसने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, इसलिए मैं रुक गया था। भुट्टा वो पहले से खा रही थी, एक बाइट मुझे भी दे दिया तो उसमें क्या हो गया? गले में हाथ डालकर। बरखा, बगैर चश्मे के तुम्हें पहाड़ तो नजर आता नहीं, गले में उसका हाथ नजर आ गया। हाँ नरेश, नजर आ गया, बिल्कुल साफ नजर आ गया। अब तुम उसके हाथों से भुट्टे खाते रहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। गुड बाय। हाँ मिस्टर डिसूजा, मंजिल तो दिख गई है, लेकिन रास्ते में कांटे हैं। कांटे हटा दिए जाएंगे देवयानी। तुम बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे हुआ तो बाद में मिलने पे बताऊंगी। क्या हुआ बताती हूँ। वकील का असिस्टेंट मिल गया है। वेरी गुड। और वसीयत? वसीयत उसी के पास है। उसका नाम प्रकाश चंद्र सेठ है, यहीं रहता है। नरेश मल्होत्रा हर महीने उसे 1 लाख रुपए महीना देता है। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। तुम उससे मिली? हाँ मिली थी, लेकिन मानने से इनकार कर रहा है। बहुत सीजन क्रूक लगता है। आप उसे गिरफ्तार करके वसीयत नहीं हासिल कर सकते? लेकिन उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाए? वसीयत चोरी करने के जुर्म में। वसीयत तुम्हारे कब्जे से चोरी हुई थी? नहीं। फिर तो ये इल्जाम तुम्हारा भाई लगा सकता है। वो लगाएंगे नहीं। नरेश को प्रकाश ब्लैकमेल कर रहा है, इस इल्जाम पर भी उसे नहीं पकड़ा जा सकता। दिव्यानी, जो ब्लैकमेल हो रहा है वो पुलिस की मदद ले सकता है, लेकिन जैसा तुमने कहा वो मदद लेगा नहीं, क्योंकि अगर वो हमारी मदद लेगा तो वसीयत सामने आ जाएगी और वो जानता है कि वो खुद कानून के शिकंजे में आ जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? डिसूजा प्लीज हेल्प मी। आई वॉन्ट टू हेल्प यू देवयानी, प्लीज बिलीव मी, लेकिन कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। फिर भी तुम निराश मत हो, मुझे सोचने का मौका दो, शायद कोई रास्ता निकल आए। प्लीज डिसूजा, मुझे नाउम्मीद मत करना। मेरी यही कोशिश रहेगी। डू ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू। ओके, थैंक्स, बाय। बात को बढ़ा रही हो बरखा, इसका नतीजा जानती हो ना? हाँ नरेश, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब भी वक्त है, कम टू योर सेंसेस। I am in my senses नरेश। यू आर नॉट। तुम अच्छी तरह जानती हो कि चश्मे के बगैर तुम्हें दूर की चीज साफ दिखाई नहीं पड़ती है। वो सब तुम्हारा वहम था, तुमने वही देखा जो तुम्हारे दिमाग में था। बस नरेश, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं इतनी दूर थी ही नहीं, और ना ही मैं बगैर चश्मे के इतनी अंधी हूँ कि कुछ का कुछ ही देख लूं। तुम एक आवारा पत्नी थे ही, अब एक आवारा बाप भी बन गए। मत करो ऐसी वाहियात बातें बरखा। नरेश, तुम
तुम क्या समझते हो कि मेरे कानों को भी चश्मे की जरूरत है? अरे उस लड़की ने मुझे तुम्हारी पत्नी को खुद बताया है कि तुम दोनों में नाजायज ताल्लुकात हैं। झूठ कह रही होगी, जलती होगी हमारी खुशहाल जिंदगी से। नरेश, अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते। मैं सुनो बात, देखो नरेश, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी शराफत का जो भांडा है ना, तुम्हारी बेटियों के सामने फोड़ दूंगी। नरेश, तुम मेरी नजरों से तो गिर ही चुके हो, क्यों अपनी बेटियों की नजरों में गिरना चाहते हो सकता है जब उनको ये सब कुछ पता चले तो तुम्हें पापा ही ना कहे। सुनो, कमरे में से सामान ले लो। ये नीचे रखो। माँ, मैं अपना सामान देखती हूँ, जल्दी जाओ। नेहा, तेरा सामान कहाँ है? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं पापा को इस हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। और मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तो मत जाइए ना मम्मी, यही तो मैं चाहती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती नेहा। क्यों मम्मी, आखिर हुआ क्या है? अरे अब अच्छी भली पापा को ढूंढने निकली थी, वापस आई तो गुस्से से कांप रही थी। आखिर हुआ क्या? आपने ऐसा क्या देख लिया? तू चल रही है? नहीं। देखिए मम्मी, आप बात को टालिए मत। आई हैव ग्रोन अप नाउ। मैं अब बच्ची नहीं रही कि आप मुझसे हर बात छुपाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना मम्मी, प्लीज बताइए क्या प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर की गोली देना नहीं। ये लीजिए। चलिए पापा, लेट जाइए। मैं ठीक हूँ। पापा प्लीज लेट जाइए। आई एम ओके चाइल्ड, आई एम ओके। यू ओके, इसीलिए आपने अभी दवाई खाई थी ना? पापा, आपके और मम्मी के झगड़ों से हम पर क्या असर होता है, आप ये नहीं सोचते? मैंने कुछ कहा है नेहा? कहा नहीं पापा, लेकिन कुछ तो किया होगा ना। कुछ नहीं।
कागज छान चुका हूँ, वसीयत यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ हो सकती है? बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है, पता नहीं कहाँ छिपा रखा है। बंदर की तरह की उसकी गली में छिपाने की थैली तो नहीं? बैंक के लॉकर में भी तो हो सकती है। हो सकता है। उस बैंक के लॉकर की चाबी की भी तलाशी की, नहीं मिली। मिलेगी भी नहीं। ये नमक हराम भी तुमसे मिल गया। जी तो चाहता है कि 6 की 6 गोलियां तुम दोनों के सीने में उतार दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े घर की संतान होकर ऐसा नीच काम, चोरी। नीच तो तुम हो जो पैसों के लालच में किसी का हक दबा कर बैठे हो। तुम्हारे हक की परवाह जब तुम्हारे सगे भाई को नहीं तो मैं क्यों करने लगा? पैसे मुझे नरेश देता है, मैं लेता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इसलिए कि उस पैसे पर मेरा भी हक है। अरे दूसरों का हक मारना इसका पुराना पेशा है। अब मुझे ही देखो, इसका दामाद हूँ मगर कुत्तों से भी बुरा सलूक करता है। तू तो कुत्ते से भी बदतर है। मेरे ही घर में डेरा डालकर बैठा है, मेरे ही खाकर मुझसे कता है, मेरे ही दुश्मन के साथ मिलकर मेरी पीठ के पीछे छुरा भोंकना चाहता है। कोई बात नहीं, अभी पुलिस को बुलवा कर तुम दोनों को अंदर करवाता हूँ मैं। हाँ, अगर असली बाप के बेटे हो तो बुला पुलिस को। चोर कौन है, किसने किसका हक छीना है, सब साफ हो जाएगा। सोच क्या रहे हो? बुलाओ ना पुलिस को, फोन करो। विधवा हो, तरस आ रहा है, माफ किया जाओ मैंने। तुम मुझे माफ करोगे? शीशे के घर में बैठे हो, पत्थर मारोगे तो पहले अपने घर में पत्थर लगेंगे। क्या दे रही हो ससुर जी? चुनौती दे रही है। बुलाओ पुलिस को, होने दो दूध का दूध पानी का पानी। तू अपना मुंह बंद रख कमीने। हिंसा नहीं, मुंह से बात करो, मुंह से। गेट आउट! और तुम भी बाहर निकलो। आइंदा मुझसे टक्कर लेने की कोशिश की तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, ये वसीयत मेरी जिंदगी की मंजिल है और इसे मैं हासिल करके रहूंगी। अगर तुमने सीधे तरीके से नहीं दी तो हलक में उंगली डालकर निकाल लूंगी। प्रकाश की हलक में उंगली डालने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हुआ है, पैदा हो चुका है। आखिरी बार कह रही हूँ, शराफत से वो वसीयत मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं। ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। दफा हो जाओ। आउट आउट आउट। ये है मेरी ताकत और इसके पीछे छुपी है एक जख्मी शेरनी की ताकत। वसीयत मैं हासिल करके रहूंगी। रिमेंबर दिस। ससुर जी, इसकी चेतावनी पर ध्यान रखना ससुर जी, बहुत डेंजर औरत है। इसने 2 आसमानी सुलेमानी भाई लोगों की खटिया खड़ी कर दी, तो आप क्या है? उसे तो मैं देख लूंगा। फिलहाल तुम मेरे घर से दफा हो जाओ। हिंसा नहीं, मुंह से बात करो, मुंह से। बेडरूम जा रहा हूँ आराम करने के लिए, ओके? बाय द वे ससुर जी, मेरे दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा देना, डू नॉट डिस्टर्ब। कुत्ते, तुझे तो मैं भून डालूंगा। अपनी बेटी को विधवा कर दोगे? फांसी चढ़ जाओगे? हाँ? और वैसे भी हत्या पाप है ससुर जी। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी, बोर्ड। ये मामा यहाँ कहाँ से पहुंच गए? इन्होंने तो मुझे फौरन बॉम्बे वापस लौटने को कहा था। यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं? शराबी की एक्टिंग करता हूँ। ये अभी तक यही है। किशन, किसने बुलाया हमें? मैंने तुम्हें फौरन जाने के लिए कहा था ना यहाँ से। बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको फौरन मुंबई लौट जाने को कहा था। What? नहीं, मेरी गलती हो गई। आपने मुझे वापस लौट जाने को कहा था। तो मामा जी, मैं जा ही रहा था कि अचानक वो शोला बनकर मेरे सामने आ गई। नगमा जो मेरी होकर भी मेरी नहीं है। मेरे दिल की आग फिर से भड़क उठी। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे हासिल करूं? बैठो, बैठो। Sit down. बहुत प्यार करते हो उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। यही तुम्हारी बेवकूफी है।
कभी किसी को अपने से ज्यादा मत चाहो, खासकर औरत को। औरत को कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत होने। उससे कभी भी ये मत कहो कि तुम उसे बहुत ज्यादा चाहते हो, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वो ना मिली तो तुम मर जाओ। हाँ, अपने चाहने वाले की कमजोरी औरत की ताकत बन जाती है। उल्टा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दो उसे। वो कैसे मामा? नगमा से मिलो, इत्तेफाक से मिल गया हो ऐसा दिखलाओ, और उस पर इल्जाम लगाओ कि वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल ही नहीं है, पैदाइशी बेवफा है, और इस मुलाकात के बाद तुम उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारे इस रवैये से उसका दिलो दिमाग हिल जाएगा, उसके अंदर एक तूफान पैदा हो जाएगा और उससे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और फिर वो तुम्हारा पीछा करेगी।